ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही, लिहाजा खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कह दिया कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, कमीशन बना ही ना ही कोई पेशरफ्त हुई। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों, आगे चलें, लेकिन सियासी इख्तिलाफात की बर्फ न पिघल सकी। हम आईन और कानून के तहत कोशिश जारी रखेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में डायलॉग मुमकिन है। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल रोकने के फैसले की तौसीक कर दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत बातचीत में संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बना देती। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर गौर करे, मुज़ाकरात ना छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा, बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल ही पीटीआई की पेशरफ्त पर हुआ था। हमारी कमेटी कायम है, मुशावरत भी जारी है। हम स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे। ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई 5 दिन इंतजार न कर सकी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कौमी असम्बली में मुतनाज़ पैक तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नामंजूर के नारे। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होगी। फिका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी खबर रिपोर्ट करना, गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफवर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पैका तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं, बगैर सबूत के इल्जाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं देते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार है। पीटीआई और जेयूआई की मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पैका एक्ट काला कानून है, मुस्तरद करते हैं तरमीम के जरिए इजहार राय का हक छीन लिया गया। मकसद पाकिस्तान की आज़ादी पर कदगन लगाना है। असद कैसर बोले, अपोजिशन इत्तेहाद इकदाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है, हुकूमती स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर पैका एक्ट में तरमीम न करे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने पैका एक्ट में तरमीम को गैर जरूरी करार दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 10 बजे होगा। ज़ेर इल्तवा बिल्स पर कानून साजी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी की खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 10:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल और दीगर एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PAC चेयरमैन के लिए नाम फिर तब्दील कर दिया। शेख वकास अकरम का नाम वापस, जुनैद अकबर खान को नामजद कर दिया। हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। शेख वकास अकरम पर हुकूमती एतराज़ की वजह से PAC गैर फाल थी। जुनैद अकबर की नामजदगी के बाद रवा माह PAC फाल होने का इम्कान है।
डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वालों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी थी। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिर खा कमी का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत है। एक तरफा फैसले करने से अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसलों में मुशावरत ना होने का भी गिला किया। बोले, हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद पॉलिसियाँ बेहतर और कामयाबी से चलती। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से बनी, आज तक इसको कोई छेड़ नहीं सका। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत किसी की गिरफ्तारी और रिहाई की बजाय मसाइल पर तवज्जो दे। हुकूमत के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं मुल्क की मईशत तरक्की करे। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों के लिए मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। तस्नीम सुल्ताना, मोहसिन शाहवानी को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई। उस्मान अली बादी, निसार भब्रो और जाफर रजा हसन अकबर को भी एडिशनल जज बना दिया गया। जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर अदा और रियाजत अली और फयाजुल हसन को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है। एलामे के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीब भी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी अपने नए अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का खत इरसाल किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। रकम माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत, IT के शोबों पर खर्च होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरुम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी आटे, चीनी, घी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600, टमाटर 450 और 1 किलो चीनी 300 रुपये तक पहुंच गई। शहरियों का अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 बरदार गाड़ियों का काफिला पहुंचा था।